हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग कक्षा 5 के गणित कार्य पुस्तिका को हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस कार्य पुस्तिका में कई सारे प्रश्न हैं जिनको कक्षा 5 के बच्चों को हल कराया जाना है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आज की इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को, कुछ कार्यपत्रकों को हम लोग हल करें। तो दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। तो पाठ 1 है संख्याओं का मेला, और इसका प्रश्न है गिन तारे के अनुसार संख्या पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गिनतारे हैं। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के गिनतारे हैं। इन गिनतारों में कुछ गोलियां लगाई हुई हैं। हमें इन गोलियों को गिनना है और इन बॉक्स में भरना है, और फिर भरने के बाद जो संख्या बनती है उसको इसमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इकाई। इकाई में कितना गोली है? तो एक गोली है। उसके बाद दूसरा है दहाई। दहाई में कितनी गोली है? तो 3 गोली है। अगला है सैकड़ा। सैकड़ा में कितना गोली है? 1 गोली है। अगला है हजार। इसमें कितनी गोली है? तो 1 गोली है। तो हमको ये चारों अंक मिल गए। अब इसका हम लोग संख्या बनाएंगे। इसको हम लोग साथ में लिख देंगे। साथ में लिखते हैं तो ये एक संख्या बन गया 1131। वैसे ही हम लोग अगला करेंगे। अगला देखते हैं। इकाई में 2 गोलियां हैं। दहाई में 4 गोलियां हैं। सैकड़ा में 2 गोलियां हैं और हजार में 3 गोलियां हैं। अब ये जो हमको अंक प्राप्त हुए हैं, हम इसको इसमें लिख देंगे 3, 2, 4, 2। इसको लिखने के बाद हमको एक संख्या प्राप्त हुई। वो संख्या है 3242। अगला देखते हैं। अगला है इकाई में 2 है। दहाई में 4 है। सैकड़ा में 1 है और हजार में 3 है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3, 1, 4, 2, और ये संख्या बन जाएगी 3142। आइए अंतिम वाला देखते हैं। इकाई में 2 गोलियां हैं। दहाई में 4 गोलियां हैं। सैकड़ा में 2 गोली है और हजार में 4 गोली है। इसको हम लोग मिला के लिख देंगे 4, 2, 4, 2। तो ये संख्या बन जाएगी 4242। आइए हम लोग अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है खाली जगह को भरिए। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहला है संख्या, दूसरा है संख्या नाम, तीसरा है विस्तारित रूप। तो देखिए पहले में क्या किया है, एक संख्या है, इसको संख्या नाम में लिखा गया है और फिर इसको तोड़कर विस्तारित रूप भी किया गया है। उसी तरह से बारी बारी से सबको करना है। तो आइए हम लोग इसको हल करें। तो ये है 2, 3, 7। तो इसको लिख देंगे पहले विस्तारित रूप में 200 प्लस 30 प्लस 7, और ये बन जाएगा 237। 237। उसी तरह से अगला है, ये देखिए, ये बन जाएगा 2, इसके आगे 3 जीरो प्लस 1 के आगे 2 जीरो प्लस 2 के आगे 1 जीरो प्लस 3। इसको हम लोगों ने विस्तारित रूप में कर लिया और ये संख्या बन जाएगी 2123। 2123।
2123। अगला है 3 4 2 5। इसको तोड़ते हैं। 3 के आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो, प्लस 4 के आगे 2 जीरो, 2 के आगे 1 जीरो, प्लस में 5, और ये संख्या बन जाएगी 3425। 3425। 3425। अगला है 4981। इसको भी हल करते हैं। 4 के आगे 3 जीरो, 9 के आगे 2 जीरो, 8 के आगे 1 जीरो, प्लस में 1, और ये हो जाएगी 4981। 4981। 4981। आइए अगला देखते हैं। अगला में देखिए हमको संख्या नाम पहले से दिया हुआ है 1495। तो इसको हम लोग संख्या में लिख लेते हैं। 1495। 1495। इसको हम लोग विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। 1 के आगे 3 जीरो, 4 के आगे 2 जीरो, 9 के आगे 1 जीरो, प्लस 5। उसी तरह से अगला है 8244। इसको भी लिख लेते हैं। 8244। इसको भी हम लोग विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। 8 के आगे 3 जीरो, 2 के आगे 2 जीरो, 4 के आगे 1 जीरो, प्लस 4। ये भी हमारा हल हो गया। इसको देखते हैं अगला। अगला है 7777। 7777। आइए इसको भी विस्तारित रूप में करें। 7 के आगे 3 जीरो, प्लस 7 के आगे 2 जीरो, प्लस 7 के आगे 1 जीरो, प्लस 7। ये भी हल हो गया। अगला देखते हैं। देखिए न तो इसमें संख्या दिया है न ही संख्या नाम दिया है, इसमें केवल विस्तारित रूप दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 2, इसके बाद 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। तो ये बन जाएगा 2367। ये हो गया 2367। अगला करते हैं। यहां भी देखिए वैसे ही है, तो इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले 8, फिर 7, फिर 4 और फिर 3। तो ये भी हो जाएगा 3478। 3478। इसी के साथ हमारे दो प्रश्न, जो दो कार्यपत्रक है, वो हल हो गए। प्रश्न है ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिखिए। यहाँ पे देखिए एक संख्या लिखी हुई है, हमें इसके एक ठीक पहले वाली संख्या लिखनी है और एक ठीक बाद वाली संख्या लिखनी है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले है 385, इसके बाद आएगा 386 और इससे पहले आएगा 384। उसी प्रकार से अगला है 4121, इसमें भी पहले आएगा 4120, इसमें आएगा 4122। अगला है 9999, तो इसमें जब हम लोग एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9998, और ये हो जाएगा एक जुड़ के टोटल 10,000। उसी तरह से अगला है 1000। 1000 में जब एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 999, और जब इसमें एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। उसी तरह से अगला है 8932, ये हो जाएगा 8
9 3 1 और ये हो जाएगा 8 9 3 3। अगला है 13,025, तो ये बन जाएगा 13,024 और ये बन जाएगा 13,026। उसी प्रकार से और भी इसमें प्रश्न है, जैसे 18,910 है, ये बन जाएगा 18,909 और ये बन जाएगा 18,911। उसी प्रकार से अगला है 20,000। 20,000 में जब एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा 19,999 और ये बनेगा 20,001। अगला है 21,079, तो ये बन जाएगा 21,078 और ये बन जाएगा 21,080। अगला है 36,901, ये बन जाएगा 36,900 और ये बन जाएगा 36,902। अगला है 41,953, तो ये बन जाएगा 41,952 और ये बन जाएगा 41,954। अगला है 69,199, तो ये बन जाएगा 69,198 और ये बन जाएगा 69,200। तो इसको इसी तरह से हल करना है। ये पूरा हमारा जो कार्यपत्रक है वो हल हो चुका है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या पर गोल का निशान तथा सबसे बड़ी संख्या पर ये बॉक्स का निशान, डिब्बे का निशान बनाइए। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या पे हमको गोला करना है और बड़ी संख्या पे ये बॉक्स का निशान बनाना है। तो इस लाइन में देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है 132 और सबसे बड़ी संख्या है 421। तो इस पे हम लोग बॉक्स बना देंगे। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या है 823 और सबसे छोटी संख्या है 328। अगला है, इसमें बड़ी संख्या है 4120 और छोटी संख्या है 1230। अगला देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 6123 और सबसे छोटी संख्या है 1789। अगला प्रश्न, इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 8755 और सबसे छोटी संख्या है 3985। अगला प्रश्न, इसमें देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9382। सबसे छोटी संख्या है 6129। अगला संख्या देखते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 12,910 और सबसे छोटी संख्या है 10,090। अगला देखते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 41,392 और सबसे छोटी संख्या है 26,851। अगला प्रश्न है, इसमें देखते हैं, इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या है वो है 78,950 और सबसे छोटी संख्या है 59,620। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 91,933 और सबसे छोटी संख्या है 24। तो इसी के साथ ये प्रश्न भी हल हो गया। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकों को दोहराए बिना 9 8 7 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं और उनका विस्तारित रूप लिखिए। तो हमको देखिए यहाँ पे 9 8 7 से जो 3 अंकों की संख्या बनेगी उसको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद उसको विस्तारित रूप करना है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि 3 अंकों की संख्या बनाते समय हम लोग इनका जो पुनरावृत्ति है उसको नहीं करें, यानी इनको दोहराए नहीं। तो ये बनाते हैं। तो सबसे पहले संख्या बनेगी 987।
अगली संख्या बनेगी 978। उसके बाद अगली संख्या बनेगी 879। अगली संख्या बन जाएगी 897। और फिर अगली संख्या बनेगी 798। और फिर लास्ट वाली संख्या जो बनेगी वो बनेगी 789 789। तो देखिए यहाँ पे हमको संख्या तो मिल गई, अब हमको इसका विस्तारित रूप करना है। तो आइए बारी बारी से सबका विस्तारित रूप करें। तो सबसे पहले 987 का, तो जब इसका विस्तारित रूप करेंगे तो लिखेंगे 900 प्लस 8080 प्लस 7। इसको करते हैं अब 900 प्लस 70 प्लस 8। इसको करते हैं 800 प्लस 70 प्लस 9। अगला वाला करते हैं 800 प्लस 90 प्लस 7। अगला करते हैं 700 प्लस 90 प्लस 8। और लास्ट वाला करते हैं 700 प्लस 80 प्लस। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही करना है। यहाँ पे कुछ भी संख्या दे दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए 5 6 3 ही दे दिया जाए, तो 5 6 3 से ही हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है। और जब बना देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका विस्तारित रूप कर देंगे। बस सिंपल सा है, तो इसको ध्यान रखने वाली चीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंक 8 और 6 से 3 अंकों की संख्याएं बनाइए। आप संख्या बनाने के लिए अंकों को दोहरा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 ही अंक दिए हुए हैं 8 और 6। इससे हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि हम लोग अंकों को दोहरा भी सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो पहला अंक बनेगा 866, दूसरा बनेगा 868, तीसरा बनेगा 886, चौथा बनेगा 888। यहाँ पे देखिए हमने अंकों को दोहराया भी है क्योंकि प्रश्न में बोला है। अगला देखते हैं 686, 688, 668 और 666। तो देखिए दोहराव करके हमने 8 और 6 से 3 अंकों की संख्या बना दी। अब देखिए आगे क्या कहता है प्रश्न। आगे प्रश्न कहता है अब ऊपर बनाई गई संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम अर्थात आरोही क्रम और घटते क्रम अर्थात अवरोही क्रम। तो आइए सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लगाएं। तो बढ़ते क्रम में लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो लिखते हैं सबसे छोटी संख्या 666, उसके बाद 668, उसके बाद 686, उसके बाद 688, उसके बाद 866, उसके बाद 868 और उसके बाद 886 और उसके बाद 888। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम। अब हमको इसका घटते क्रम करना है अवरोही क्रम। तो सिंपल सा है, इसको हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है, अब इसको हम लोग इधर से शुरू करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले 888, 886, 868, 866, 688, 686, 668 और 666। सिंपल सा। तो दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ऐसे ही और भी प्रश्न हम लोग बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनका जो ज्ञान है और भी बढ़ सके और वो थोड़ा सा अपनी ट्रिक लगा के इसको बनाए। अगला प्रश्न है अंक 9, 4 और 0 से 3 अंकों की संख्या बनाइए। आप संख्या बनाने के लिए अंकों को दोहरा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9, 4 और 0 दिया है, इससे हमको संख्या बनाना है 3 अंकों का।
लेकिन कंडीशन इसमें है कि हम लोग अंकों को दोहरा भी सकते हैं। आइए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहली संख्या बनी 940, दूसरी बनी 904, अगली बनी 994, अगली बनी 949। यहाँ पे देखिए दोहराव हो रहा है क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। अगला है 944, अगला है 490, अगला है 409, अगला है 449, फिर है 494, फिर है 499 और फिर है 900 और फिर है 400। तो यहाँ पे हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसमें और नीचे भी प्रश्न है उसको भी देखना है। नीचे प्रश्न है कि अब ऊपर बनाई गई संख्याओं के आधार पर निम्न का उत्तर दे। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि जो हम लोग संख्या बनाए हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं। तो जो हम लोग संख्या बनाए हैं इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 994 और सबसे छोटी संख्या है वो है 400। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 994, सबसे छोटी संख्या होगी 400 400। ऐसे ही और भी प्रश्न हम लोग बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे अंकों का योगफल 8 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। यानी ये जो संख्या है ये 2 अंकों की है और इनका जो योग है यानी जोड़ है वो 8 है। अब हमको देखना है कि वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखते हैं। तो सबसे पहली संख्या हो जाएगी 1 और 7, क्योंकि जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो ये इनका योगफल 8 ही आएगा और ये 2 संख्या भी है। अगला है 2 और 6, इनका भी योगफल 8 ही आएगा। अगला है 3 और 5, 2 संख्याएं हैं, इनका भी योगफल 8 ही आएगा। अगला है 4 और 4, ये भी 2 संख्या है, इनको भी जब हम लोग जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। तो हमको ये 4 संख्याएं मिल गई जिनका योगफल 8 है और ये 2 अंकों की होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं 19,000 और 20,000 के बीच की एक संख्या हूं, मेरी इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 है और सैकड़ा का अंक 6 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। तो आइए इसका हम लोग पता लगाते हैं। इसमें हम लोगों को इकाई दिया हुआ है, इकाई दिया है, दहाई दिया है और सैकड़ा दिया है। तो इकाई के अंक पे 3 है, दहाई के अंक पे 5 है और सैकड़ा के अंक पे 6 है। और ये जो संख्या है वो 19,000 से 20,000 के बीच में है। तो सिंपल सी बात है, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 5 और सैकड़े का अंक 6। अब हम यहाँ पे 19 लिख देंगे, 19,653, क्योंकि यही संख्या होगी, यही संख्या होगी, क्योंकि अगर हम 18 करते हैं तो 19,000 से कम हो जाएगा, इसको 20 करते हैं तो 20,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या है वो यही होगी 19,653। अगला देखते हैं। मैं 5 अंकों की संख्या हूं, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक 8 तथा 1000 और 10,000 के स्थान का अंक 7 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। तो इसमें भी देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, तो इकाई छोड़ देते हैं, अभी दहाई देखते हैं। दहाई का अंक 3 है, सैकड़े का अंक 8 है, 1000 और 10,000 का अंक जो है वो 7 है। अब इकाई का अंक देखते हैं क्या होगा। तो इकाई का अंक होगा, क्या लिखा है, दहाई के अंक से दुगना, तो दहाई का 3 है, इसका दोगुना हो जाएगा 6। तो हमारी संख्या जो बनेगी ये 7 7 8 3 6।
और जब इसको हम लोग शब्दों में लिखेंगे तो ये बनेगा 77 77,836 77,836 और इसी के साथ ये कार्यपत्रक भी पूरा होता है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं जिसपे रेखांकित किया हुआ है। इस संख्या में एक अंक है जो रेखांकित है, उसका स्थानीय मान हमको लिखना है। तो यहाँ पे 5 है, 5 का स्थानीय मान जो है वो दहाई के स्थान में है, तो इसको यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो ये बन गया 50। इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 के आगे 2 संख्या है यानी तीसरे स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 700। उसी तरह से ये 4 है, 4 जो है वो सैकड़ा के स्थान पे है तो इसलिए हो जाएगा ये 400। इसी तरह से 0 है तो इसका स्थानीय मान 00 ही होगा। अगला है 0 तो इसका भी स्थानीय मान 0 ही होगा। अगला है 4, इसका स्थानीय मान जो है 4000 होगा क्योंकि वो ये 1000 के स्थान पे है। अगला है 5, 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है तो इसलिए इसका स्थानीय मान 500 होगा। उसी तरह से 9, 9 जो है ये 10,000 के स्थान पे है इसलिए इसका स्थानीय मान 90,000 होगा। अगला है 7, 7 भी जो है 10,000 के स्थान पे है तो इसलिए इसका भी स्थानीय मान 70,000 होगा। अगला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख, लाख के स्थान पे है तो 7 लिख के 5 0, 1 2 3 4 5, 7 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अगला है 8, 8 लिख के यहाँ पे 3 0। अगला है 6, 6 लिख के 1 2 3 4 5, 5 0 हम लोग लगा देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो ये 6 लाख होगा। तो इसी के साथ ये प्रश्न भी हमारा हल हो गया। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति में अंकों के बीच कोमा यानी अल्प विराम के साथ लिखकर फिर उसे शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं लिखी हुई है, इसमें कोई कोमा नहीं है, इसको हमको भारतीय संख्यांक पद्धति में लिखना है और साथ में इसमें कोमा भी लगाना है और फिर उसके बाद शब्दों में भी लिखना है। तो आइए इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5, 10, 50, 901 यानी ये बन गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसको शब्दों में जब लिखेंगे तो ये बनेगा 5 करोड़ 10 लाख 50,000 901। ये बनेगा 5 करोड़ 10 लाख 50,901। आइए अगला करते हैं। अगला देखिए संख्या है, इसको भी तोड़ते हैं तो ये बनेगा 3 7 कोमा 8 4 कोमा 6 3 कोमा 9 5 6। देखते कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसको शब्दों में लिखेंगे 37 करोड़ 84 लाख 63,000 956। 37 करोड़ 84 लाख 63,956। अगला है ये संख्या, इसको तोड़ते हैं
8 3 5 4 5 4, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कितना बन रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो 8,35,47,631। तो लिखते हैं इसको शब्दों में, 8,35,47,631। $631। 8,35,47,631। अगला देखते हैं। अगला देखिए और बड़ा है, इसको तोड़ लेते हैं। 3, 33, 33, 33, 3 3 3। तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। 3 अरब 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333। 3 अरब 33 करोड़ 33 लाख 33,333 हो गया। अगला देखते हैं। अगला है, इसको कर देंगे 20, 35, 212। तो ये बन जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। 20 करोड़ 20 लाख 35,212। 20 करोड़ 20 लाख 35,212। अगला देखते हैं, लास्ट वाला। इसको लिखेंगे 30, 25, 62, 0, 24। इसको शब्दों में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। ये हो जाएगा 30 करोड़ 25 लाख 62,024। 30 करोड़ 25 लाख 62,024। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों को और भी संख्याएं दे देंगे, ताकि वो लोग इसमें निर्धारित जगह पे कोमा लगाएं, यानी अल्प विराम लगाएं, और उसके बाद उसको शब्दों में लिख सकें। अगला है, भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यहाँ पे देखिए कुछ संख्या दी हुई है। इसको सबसे पहले हमको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको भारतीय में लिखें, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो सबसे पहले इसको हम लोग अंकों में लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 6 7 5 4 2 3 2 6। शब्दों में जब लोग लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 6 करोड़ 75 लाख 42
हजार 326 6,75,42,326। आइए इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी लिखें। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 5 4 2 3 2 6, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये जोड़ा और ये, तो इसको ऐसे यहाँ कोमा लगा देते हैं। तो ये बनेगा 67 मिलियन 542,42,326। 67,542,326, ये इसका आंसर होगा। इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसे लिखेंगे, संख्यांकन पद्धति में। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, इससे भी बड़ा है। आइए इसको भी हल करने का प्रयास करें। इसको भी हम लोग अंकों में लिखते हैं सबसे पहले। तो ये बनेगा 9 1 2 3 4 2 6 7 8। आइए इसमें कोमा लगाएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, माफ कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये बन गया 91 23 42। तो इसको लिखेंगे 91 करोड़ 23,000 माफ कीजिए, 23 लाख होगा यहाँ पे, 23 लाख 42,678। 91 करोड़ 23,42,678, ये हो गया हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति में। आइए अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखें। तो ये बन जाएगा 9 1 2 3 4 2 6 7 8। यहाँ पे कर देंगे कोमा, एक कोमा यहाँ कर देंगे, 3 का जोड़ा बना दिए इसको। अब ये हो जाएगा, हिंदी में जब इसको शब्दों में लिखेंगे, 912 मिलियन 912 मिलियन 342,678। 912 मिलियन 342,678। तो दोस्तों काफी भारी था, लेकिन इसको अंततः हम लोगों ने हल कर ही लिया। तो ऐसे ही और भी संख्या हम लोग दे के बच्चों से भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अलग अलग लिखवा सकते हैं। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 12 के
सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। कहीं अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके। और आप यूं ही अपना प्यार हमें और हमारे चैनल ज्ञान विद जेएमडी को यूं ही देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।